कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो चाकू से दीवार पर अपनी बर्थ डेट और अपना नाम लिख रही होती है। वह दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही होती है। फिर वह एक ऐप पर वीडियो रिकॉर्ड करती है और पागलों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी इच्छा है कि तुम सब मर जाओ। यह कहने के तुरंत बाद वह उसी चाकू से अपना गला बेरहमी से काट लेती है और मर जाती है। इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है, जहां हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और पूरी कहानी इन्हीं के आसपास घूमती है। सबसे पहले हम सिया और किम को देखते हैं, जो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और साथ में स्कूल जाते हैं। फिर हम एक और लड़की नारी से मिलते हैं, जो स्कूल में उनसे मिलती है। वह भी किम को बहुत पसंद करती है। यहाँ हम उनके एक और दोस्त उक से मिलते हैं, जो नारी और किम को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? आजकल बहुत साथ घूम रहे हो। यह सुनकर नारी गुस्से से भर जाती है। उसे गुस्से में देखकर उक पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या तुम किम को पसंद करती हो? नारी तुरंत जवाब देती है, हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, और वहां से चली जाती है। लेकिन बाकी तीनों को लगता है कि वह मजाक कर रही है। इसके बाद वे क्लास में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात उनके 5वें दोस्त कुंग से होती है, जो एक जीनियस होता है। वो उसे बताने लगता है कि सिया और किम के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करे, टीचर क्लास में आ जाती है और मैथ्स एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस करती है। टीचर कहती है कि मैथ्स में 2 लोगों के फुल मार्क्स आए हैं, पहला कुंग और दूसरा उक। उक खुद भी हैरान रह जाता है कि उसे पूरे नंबर कैसे मिल गए। और यहीं आता है पहला ट्विस्ट। उक अपने दोस्तों को बताता है कि उसने एक विशिंग ऐप पर फुल मार्क्स की इच्छा मांगी थी और इसलिए ऐसा हुआ। वह उन्हें ऐप का लिंक भी भेजता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। बाद में जब उक फिर से ऐप खोलता है, तो उसे उसमें एक टाइमर चलता हुआ दिखाई देता है। यह टाइमर किस चीज के लिए था, यह हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम सिया और नारी को देखते हैं। सिया नारी से पूछती है कि उक के बर्थडे पर उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। तभी नारी उक की बुराई करते हुए कहती है, क्या वह सच में लड़का है? उसे देखकर ही मुझे गुस्सा आने लगता है। मतलब कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि ऐप पर विश मांगे? उसी समय उक उनके सामने आ जाता है। दोनों जल्दी से बात बदल देती हैं, लेकिन उक उनकी सारी बातें सुन चुका होता है। हालांकि वह ऐसे दिखाता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। इसी बीच कहानी एक गांव की तरफ कट होती है, जहां कुछ पत्थरों के ऊपर एक सांप अजीब तरीके से फुफकार रहा होता है। उसे देखकर एक लड़का और एक लड़की कहते हैं, लगता है कुछ मेहमान आने वाले हैं। ये लोग कौन हैं, यह हमें आगे पता चलेगा। वापस अपने ग्रुप पर आते हैं। सिया का नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन हो जाता है और वह बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ उक को सिया के फोन से कॉल आती है। जब वह फोन उठाता है तो वह नारी को उसकी बुराई करते हुए सुनता है और यहां तक कि सिया भी कहती है कि वह उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं आएगी। यह सुनकर उक का दिल टूट जाता है और वह रोने लगता है। इसके बाद अपनी बात कंफर्म करने के लिए उक सिया को कॉल करता है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सिया का फोन तो उसके पास था ही नहीं। तो फिर उक को सिया के फोन से कॉल किसने किया था? अगले सीन में सिया किम को बताती है कि उसका नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन हो गया है। यह सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तभी सिया को याद आता है कि पिछली रात उक की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स आई थी, इसलिए वह तुरंत उक को वापस कॉल करती है। उक डरी हुई आवाज में फोन उठाता है और पूछता है, क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ रही हो? सिया उससे माफी मांगने ही वाली होती है, लेकिन उक अचानक फोन काट देता है। सिया को लगता है कि शायद वह उसे नाराज है। इसी बीच मजाक मजाक में किम उस विशिंग ऐप पर एक इच्छा मांगता है। वह कहता है, काश अगले हफ्ते सिया की ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए। दोनों को लगता है कि यह सिर्फ मजाक है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। अगले दिन क्लास में उक बहुत अजीब लग रहा होता है। वह उदास बैठा रहता है और बार बार अपने फोन में चल रहे टाइमर को देख रहा होता है, जिसमें अब सिर्फ कुछ मिनट ही बचे होते हैं। अचानक उसका फोन बजता है। टीचर उसे खड़े होने के लिए कहती है, लेकिन तभी कुछ बहुत डरावना होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी और ने उसके शरीर पर कंट्रोल कर लिया हो। वह अचानक एक चाकू उठा लेता है और नारी की सीट की तरफ देखने लगता है, जहां उस समय सिया खड़ी होती है। फिर वह सिया पर हमला करने की कोशिश करता है। पूरी क्लास उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उक के अंदर अजीब ताकत आ जाती है। वह सबको धक्का देकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आता है। वह सिया पर हमला नहीं करता। जैसे ही फोन का टाइमर 0 पर पहुंचता है, उक उसी चाकू से अपना गला काट लेता है। उसके गले से खून निकलता है, जो सीधे सिया के चेहरे पर आकर गिरता है। यह देखकर सिया जोर जोर से चीखने लगती है और रोने लगती है और यहीं यह सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम एक लड़की को स्कूल के पहले दिन देखते हैं। वह बहुत डरी हुई, शांत और अकेली होती है और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि सिया होती है। वह क्लास के एक कोने में अकेली बैठी होती है। तभी कुछ लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती हैं। वे कहती हैं कि उसके माँ बाप ने सुसाइड कर लिया था और वे सिया के बारे में बहुत बुरी बातें करने लगती हैं। लेकिन तभी कुंग, नारी, किम और उक उसके लिए खड़े हो जाते हैं। उक तो सिया को एक प्यारा सा स्केलेटन कीचेन भी देता है और कहता है, जब तक यह तुम्हारे पास रहेगा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। यह सुनकर सिया और बाकी सब हंसने लगते हैं और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पुलिस उक की मौत के केस को सुसाइड कहकर बंद कर देती है। लेकिन केम, कुंग और सिया पूरी तरह टूट चुके होते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उनका हमेशा हंसने वाला दोस्त उन्हें ऐसे छोड़कर चला गया। तभी हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है।
यहाँ पता चलता है कि सिया उक के बर्थडे गिफ्ट के साथ उसके घर गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि उक इस बात से दुखी है कि वह उसकी पार्टी में नहीं आ रही। तब उक सिया से कहता है, आज मुझे तुम्हारे फ़ोन से कॉल आई थी। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी, लेकिन शायद वो तुम नहीं थी। वो कोई और था। सिया उसकी बात सुनकर पूरी तरह कन्फ्यूज़ हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उक आखिर कहना क्या चाहता है। फिर प्रेज़ेंट में सिया की कोच उसके पास आती है और कहती है, मैं कल की ट्रेनिंग कैंसल कर रही हूँ, क्योंकि अभी तुम मानसिक रूप से तैयार नहीं हो। लेकिन यहाँ किसी को नहीं पता होता कि किम ने जो मज़ाक में विश माँगी थी, विशिंग ऐप ने उसे पहले ही पूरा कर दिया है। जैसे ही सिया वहाँ से जाने लगती है, अचानक उसे किम की विश और उक की बातें याद आती हैं। वह तुरंत वापस अपनी ट्रेनर के पास भागती है और कहती है, प्लीज़ ट्रेनिंग कैंसिल मत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, छत से एक बहुत भारी चीज़ सीधे उसके ऊपर गिरने वाली होती है। सिया किसी तरह बाल-बाल बच जाती है। इसके बाद वह तुरंत किम के पास भागती है और वहाँ जाकर देखती है कि किम के फ़ोन पर एक नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है और टाइमर शुरू हो चुका है। अब सिर्फ सिया को यकीन होता है कि ओक की मौत के पीछे यही विशिंग ऐप है। लेकिन नारी को यह सब बकवास लगता है और इसी बात को लेकर सिया और नारी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। फिर वे लोग किम के फ़ोन को रीसेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐप ना डिलीट होती है और ना ही टाइमर रुकता है। आखिरकार वो फैसला करते हैं कि शाम को सब सिया के घर मिलेंगे, जहाँ कुंग अपने लैपटॉप की मदद से ऐप का पूरा डेटा डिलीट करने की कोशिश करेगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली डर अभी शुरू हुआ है। इसके बाद किम और सिया अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी अचानक किम के फ़ोन पर सिया के नंबर से कॉल आती है। जब वह फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से वही आवाज़ें सुनाई देती हैं, बिल्कुल वही बातें जो उसने पहले सुनी थीं। लेकिन किम समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सिया तो इस समय घर पर बिल्कुल अकेली है। यह सोचते ही वह तुरंत भागकर सिया के घर पहुंचता है और उसे सारी बात बता देता है। दोनों को लगता है कि शायद कोई हैकर उनके साथ यह सब कर रहा है। इसलिए वे तुरंत कुंग और नारी को अपने घर बुलाते हैं। कुछ देर बाद कुंग अपने लैपटॉप से आसानी से ऐप को रीसेट कर देता है और टाइमर भी रुक जाता है। लेकिन तभी अचानक कुछ बहुत डरावना होता है। अचानक किम की आंख में कुछ चला जाता है। वह अपनी आंख को जोर-जोर से रगड़ने लगता है और देखते ही देखते अपनी ही आंख बाहर निकाल देता है। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई डर से कांप उठता है और तभी उनके सामने एक बहुत ही भयानक आत्मा दिखाई देती है। अब सबको समझ आता है कि यही आत्मा किम के शरीर को कंट्रोल कर रही थी। वह आत्मा अचानक कुंग का गला पकड़ लेती है और कहती है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम सब मरोगे। यह देखकर सिया बिना समय गंवाए अपना लैपटॉप उठाती है और पूरी ताकत से उस आत्मा के सिर पर मार देती है। इससे कुंग की जान बच जाती है, लेकिन किम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। उक ने क्लासरूम में जो अचानक हमला किया था, उसके पीछे भी यही चुड़ैल थी। वह उसी के शरीर को कंट्रोल कर रही थी और उक को नारी नहीं बल्कि वही आत्मा दिखाई दे रही थी। इसलिए वह बार-बार चिल्ला रहा था कि दूर हट जाओ। अगले सीन में हम हॉस्पिटल देखते हैं, जहाँ किम बेहोश पड़ा होता है। दूसरी तरफ सिया एक कागज पर कुछ लिखती हुई दिखाई देती है। उसी समय कुंग फिर से ऐप को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है और जब वह कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ वही रहस्यमयी औरत होती है। फोन पर वही रहस्यमयी औरत कुंग से कहती है, जहां हो वहीं रुको, तुम लोगों ने जू की आत्मा को छेड़ दिया है। अब तुम्हारा बचना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद वह औरत सिया के बारे में कुंग को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनते ही कुंग बिना एक सेकंड गंवाए सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागता है। दूसरी तरफ सिया खुद भी उसी विशिंग ऐप पर एक विश मांग लेती है और हैरानी की बात, उसकी विश सच भी हो जाती है। किम अचानक होश में आ जाता है, लेकिन उसी पल सिया के फोन पर टाइमर शुरू हो जाता है। किम हैरानी से सिया से पूछता है, तुमने यह क्यों किया? सिया जवाब देती है, यह जरूरी था, क्योंकि जब टाइमर शुरू होता है तभी मैं उस आत्मा को देख सकती हूँ और तभी हम इसका हल ढूंढ सकते हैं। इसके बाद सिया अपने और किम दोनों के फोन चेक करती है। उसे पता चलता है कि दोनों के टाइमर के बीच पूरे 8 घंटे का फर्क है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक किम का टाइमर रुक जाता है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिया ने अपनी विश किम की जिंदगी के लिए मांगी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि इस ऐप में टाइमर का खत्म होना मौत की निशानी है और जैसे ही यह सच सामने आता है, सीन वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद कुंग को वही बातें याद आती हैं जो हसल ने उसे फोन पर कही थी। वह तुरंत सिया से कहता है, हमें अभी कहीं जाना होगा। सिया पूछती है, कहाँ? तब कुंग अपनी बड़ी बहन का नाम लेते हुए कहता है, वह अब एक शमन बन चुकी है, हमें उसी के पास जाना होगा। और इसके बाद दोनों सीधे घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ हसल का आश्रम मौजूद होता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उसी समय सिया के फोन पर किम का कॉल आता है। सिया कॉल उठाती है और किम पूछता है, तुम कहाँ हो? सिया जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन तभी हसल उसे रोक देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसी पल वह चुड़ैल सिया के शरीर पर कब्जा कर लेती है। यह देखकर हसल तुरंत एक रस्सी उठाती है, सिया के हाथ से फोन गिरा देती है और अगले ही पल सिया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कुंग यह सब देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वह बस अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर रोने लगता है, लेकिन हसल उसे शांत करते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा। फिर वह कुंग को एक जगह बैठा देती है और खुद वहां से चली जाती है।
अब हम देखते हैं कि सिया जमीन पर लेटी हुई है और हस्सल उसके ऊपर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक सिया अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वह पूरी तरह अकेली है। उसके आसपास कोई भी नहीं होता। तभी हस्सल उसके सामने दिखाई देती है और कहती है, यह आत्माओं की दुनिया है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें मेरे साथ 3 दरवाजे पार करने होंगे। इसके बाद बैंगवी एक चाकू निकालता है और जमीन पर सुरक्षा का एक घेरा बना देता है। दूसरी तरफ सिया खुद को एक पूरी तरह अंधेरी जगह में पाती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। यही आत्माओं की दुनिया थी और अब उसे पहला दरवाजा पार करना था। तभी अचानक सिया को हस्सल की चेतावनी याद आती है। आत्माओं की दुनिया में तुम्हें अकेले चलना होगा और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना। अगर गलती से भी पीछे देखा तो तुम मर जाओगी। उसी समय अचानक उक उसके सामने दिखाई देता है और अपने ही गले को काटता हुआ नजर आता है। लेकिन सिया समझ जाती है कि यह सिर्फ आत्माओं का खेल है, इसलिए वह बिना रुके आगे भागती रहती है। लेकिन तभी उक फिर से उसके सामने आता है। इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा होता है और वह पहले से भी ज्यादा डरावना दिख रहा होता है। फिर भी सिया हार नहीं मानती और लगातार आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार उसके सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। वह हिम्मत करके दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा होता है। फिर भी वह डरती नहीं और सीधा उस अंधेरे में छलांग लगा देती है और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। इसके बाद हम हस्सल को एक मास्क पहने हुए देखते हैं। वह बैंगवी से कहती है, अब दूसरा रास्ता खोलो। दूसरी तरफ सिया अपनी आंखें खोलती है और खुद को एक सुनसान सड़क पर पाती है, जहां एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ होता है। और यह कोई आम कार नहीं थी। यह वही कार थी जिसमें सिया अपने मम्मी पापा के साथ थी। उसके मम्मी पापा बुरी तरह घायल पड़े होते हैं और दर्द में उससे मदद मांग रहे होते हैं। उसी समय दूसरी तरफ अगरबत्ती लगभग पूरी जल चुकी होती है। अगर वह पूरी जल जाती तो सिया हमेशा के लिए आत्माओं की दुनिया में फंस जाती। लेकिन सिया हिम्मत जुटाती है, अपने आंसुओं को रोकती है और बिना पीछे देखे आगे भागती रहती है। आखिरकार वह दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाती है और उसे खोल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुंग विशिंग ऐप खोल रहा होता है और वह कोई विश मांगने वाला होता है। उसी समय सिया अचानक होश में आती है और देखती है कि उसके सामने बैंगवी और कुंग खड़े हैं। वह दोनों से पूछती है, हस्सल कहाँ है? तभी अचानक उसे हस्सल की आवाज सुनाई देती है, यह सब आत्माओं का भ्रम है, इनकी बातों में मत आना। अगर तुम पीछे मुड़ी तो बहुत बुरी तरह फंस जाओगी। लेकिन बैंगवी और कुंग सिया को यकीन दिलाते हैं कि वे सच में उसके दोस्त हैं। सिया उन पर भरोसा कर लेती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसी पल हस्सल के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब चुड़ैल ने उसे देख लिया था। लेकिन फिर भी हस्सल हार नहीं मानती। वह फैसला करती है कि अब उसे खुद आत्माओं की दुनिया में जाना पड़ेगा ताकि वह सिया को बचा सके। इसके बाद जब सिया फिर से होश में आती है तो वह खुद को खून से भरे एक तालाब में पाती है। उसके चारों तरफ अनगिनत लाशें लटक रही होती हैं और तभी अचानक हस्सल वहां पहुंच जाती है और जोर से चिल्लाती है, भागो! अब दोनों दरवाजे की तरफ भागने लगती हैं, लेकिन तभी चुड़ैल उन पर हमला कर देती है और इस बार हस्सल खुद उनके सामने खड़ी हो जाती है ताकि सिया बच सके। चुड़ैल हस्सल पर बहुत बुरी तरह हमला करती है और हस्सल बुरी तरह घायल हो जाती है। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती और किसी तरह सिया को वहां से बाहर निकाल देती है। बाहर आने के बाद हस्सल अपने सांप की मदद से अपना इलाज करती है। दूसरी तरफ बैंगवी कुंग पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि कुंग विशिंग ऐप पर विश मांगने वाला था। बैंगवी उसे डांटते हुए कहता है, दोबारा कभी यह गलती मत करना। इसके बाद हस्सल सिया से कहती है, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें उस चुड़ैल को ढूंढकर यहां लाना होगा और यह सिर्फ तुम कर सकती हो। सिया उसकी बात मान जाती है और फिर सभी लोग आराम करने चले जाते हैं। अगले सीन में सिया अचानक अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसके ऊपर खून की बारिश हो रही है। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। तभी उसके सामने एक बिना सिर वाली लड़की दिखाई देती है, जिसके कटे हुए गले से लगातार खून बह रहा होता है। वह लड़की अपने हाथ से सिया को पीछे देखने का इशारा करती है। जैसे ही सिया पीछे मुड़ती है, वहां एक और चुड़ैल खड़ी होती है जो अचानक उस पर हमला कर देती है। तभी हस्सल समय रहते वहां पहुंच जाती है और सिया को हिम्मत देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हस्सल आश्रम से बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए वह बैंगवी को सिया और कुंग के साथ भेजती है ताकि वे उन आत्माओं का सच पता लगा सकें और इस श्राप की असली वजह खोज सकें। और इसके बाद सिया, कुंग और बैंगवी तीनों सबसे पहले उक के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि असली राज वहीं छुपा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारी बहुत अजीब व्यवहार कर रही होती है और वह इस समय सिया के घर पर मौजूद होती है। इधर सिया और कुंग उक का लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं और उस लड़के को ट्रैक कर लेते हैं जिसने उक को गर्गो गेम का लिंक भेजा था। वह लड़का रोते हुए उन्हें बताता है कि यह लिंक उसे ऐप पर एक पोस्ट के जरिए मिला था जिसमें फोटो थी, और सबसे हैरानी की बात, वह स्कूल कोई और नहीं बल्कि सिया का अपना स्कूल था। वही स्कूल जहां ये पांचों दोस्त पढ़ते थे। फिर वह लड़का उन दोनों लड़कियों के नाम बताता है, क्वान सिवान और दोह्यून यंग। यह सुनकर सिया और कुंग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि उन दोनों लड़कियों में से एक की मां एक शमन थी और उसी लड़की ने इस श्रापित गेम को बनाया था, और उसकी एक और दोस्त थी जो इस गेम की सबसे पहली शिकार बनी थी। यह सब सच जानने के बाद बैंगवी, सिया और कुंग को उस शमन के घर लेकर जाता है।
वह घर एक पूरी तरह सुनसान और वीरान जगह पर मौजूद होता है। घर के अंदर जाने से पहले बेंगवी जमीन पर एक प्रोटेक्शन सर्कल बनाता है और सिया व कुंग को उसके अंदर खड़ा रहने के लिए कहता है। फिर वह अकेले ही घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि वहां काले जादू से जुड़ी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। दूसरी तरफ अचानक सिया फिर से उस आत्मा को देखती है। वह आत्मा सिया को अपने वश में कर लेती है और उसे कुंग के साथ एक दूसरी जगह ले जाती है। वहां उन्हें एक ड्रेस और दो लड़कियों की एक तस्वीर मिलती है। लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें नहीं पता था कि उन दोनों में से शमन की बेटी कौन थी। तभी उस तस्वीर को देखकर कुंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है, क्यों ना हम उक की विश वीडियो की लोकेशन ट्रेस करें। लेकिन इसके लिए उन्हें एक आईडी की जरूरत थी जो उनके पास नहीं थी। तभी सिया को याद आता है कि उनके कोच के पास वह आईडी मौजूद है। इसके बाद दोनों चुपके से स्कूल पहुंचते हैं और कंप्यूटर में गर्गो ऐप का डेटा खोलते हैं। लेकिन वहां जो वे देखते हैं उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा था उसमें नारी नशे की हालत में विश मांग रही होती है और वह कह रही होती है, मैं चाहती हूं कि दो लोग मर जाएं, पहला उक और दूसरा। लेकिन इससे पहले कि दूसरा नाम सुनाई दे, वीडियो वहीं खत्म हो जाता है।